प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और बेटा नाम से मेरे तरफ से जय मसीह की। और आरएमआई टीवी का हर एक व्यूअर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा नाम जो है पास्टर अनीश पॉल है। मैं छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया गया हूँ। मेरा फैमिली है, पत्नी, एक बेटा है। मेरा पैदाशी जो है केरल में हुआ है। पिछले 17 साल से मैं उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में परमेश्वर की सेवा करते रहती है। विश्व प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरा जीवन के अनुभव को मैं प्रभु में आने के बाद, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मिलने के बाद मेरा जीवन में कैसे जो अनुभव हुआ है, इसके बारे में थोड़े समय में आप लोग के सामने शेयर करना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था कि मेरा पैदाशी जो है केरल का कोट्टयम जिला में और कंगड़ा नामक एक विलेज है, वहाँ पर हुआ था। मैं एक हिंदू परिवार से मेरा जन्म हुआ है। मेरा पिता माता और पिताजी का परिवार और माताजी का परिवार सब हिंदू धर्म में थे। मगर मेरे जीवन में कैसे यीशु मसीह का प्रेम आया, यानी यीशु मसीह के साथ मेरा जो रिश्ता कब से हुआ है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। 2001 में मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने में परमेश्वर पिता ने मुझे सहायता की। जिसके पहले मेरा परिवार के विषय में मैंने कहा था, हिंदू परिवार है। पूरे मेरा माताजी पिताजी परिवार सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू हिसाब से हम लोग जीवन जिए। मगर मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी जो है एक बीमार बन गया। इसका बीमारी जो है उसकी सिर से लेकर के इस कमर की ओर जाने वाली एक नस जो है ऑलरेडी बंद हो गया। इसमें जो ब्लड ऊपर नीचे जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनका जो है बंद हो गया। और उनके गर्दन से लेकर ऊपर तक जो है एक पागल टाइप का हो गया, पागल टाइप का हो गया। और वो कई प्रकार की बातें जो बोलते रहती है, और पागल टाइप का व्यवहार है उनका। और कई जो है हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर के पास उनको ले गया और इलाज करने लगा। लेकिन पूरा तौर से उनको छुटकारा नहीं मिला। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में कुछ दिन जाएंगे और वहां से ठीक नहीं हुआ तो कोई दूसरे बोलेंगे वहां से भी वो दूसरा फलाना हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाके इलाज करने लगा। और बड़े डॉक्टर लोग के पास जाओ, अलग अलग डॉक्टर के पास दिखाया। ऐसे करीबन 15 साल तक उनको उनका सेवकाई किया, मतलब इलाज करने लगा। फिर भी उनको पूरा तौर से एक छुटकारा नहीं मिला। उस समय हम बहुत दुख में थे, हमारे परिवार बहुत कष्ट में गुजर रहे थे। लेकिन इसके कारण जो है हम लोग ढूंढने लगा। वो हमारा पुराना रीति रिवाज के अनुसार हम लोग हिंदू में हैं, और कई मंदिर में, कई पूजा पाठ में बड़े बड़े पुजारी के पास, कई लोग के पास जाने लगा। उसका कारण क्या है करके ढूंढने के। तो मेरे परिवार में भी एक पुजारी थी। मेरा जो पापा जी का एक बड़ा पापा का बेटा जो है, हमारे देश का भी एक पुजारी थी। वो क्या है, और भविष्य के बारे में बोलते थे, मतलब ज्योतिषी भी थे। उन्होंने मेरे जो नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ बोलने लगा, और मेरे सारे कुंडली निकाल के उन्होंने ये बच्चे का जन्म के कारण जो है पिताजी ऐसे हो गया है करके बोलने लगा। और जिसके लिए आप लोग कई जगह में जाना है, कई कई मंदिर का नाम भी बताया, वहां जा करके वो करना, ये करना, बहुत सारे आलिया काम करने लगा हम इसमें से छुटकारा पाने के लिए। फिर भी जैसे छुटकारा मिलना चाहिए वैसे नहीं हुआ। और उसके बाद भी उन्होंने बोलने लगा ये मेरे बारे में, मैं छोटे बच्चे थे, ये जो 14 साल के बाद ये जीना मुश्किल है। अगर 14 साल से आगे हो मिल गया तो माता पिता के आले भाग्य है करके बोलने लगा।
तो ये एक जन नहीं है, दो जन मेरे बारे में ईश्वर बोला है करके मेरा माता जी के द्वारा, मेरे घर परिवार के लोगों के द्वारा की मुझे जानकारी मिला। तो मैं इसका मतलब ये था उन लोग का, ये जो नक्षत्र जो बोलता है कुंडली निकाल के उन लोग जो बहुत बोलते हैं, 14 साल के बाद बच्चा मिलना मुश्किल है, अगर मिलने से भी आप लोग का जो भाग्य है करके बोलने लगा। तो ये सारे बातों को सुन करके मेरे परिवार वाले और निराशा में, दुख में चले। जो एक साइड में पिताजी का समस्या है और दूसरे में बच्चे का विषय मेरे बारे में इसे कहा, दोनों विषय के बीच में हम लोग बहुत दुख का अनुभव में चले गया। जिस समय कई लोग आ करके जो मेरे परिवार वाला भी और कई लोग जो है निंदा भी करने लगा, क्योंकि बहुत दिनों से पिताजी को क्या है काम भी कर नहीं पा रही है, क्योंकि गला आपको मालूम है सिर हमारा शरीर का मुखिया एक अंग है। वो अगर ठीक नहीं है तो हम कैसे काम करोगे, कैसे हम बातें करेंगे, काम करेंगे। वो सिर में प्रॉब्लम है, नश का भी प्रॉब्लम है। और मेरा विषय इसी है, बच्चे का विषय से सबसे ज्यादा मेरा माँ जो है बहुत निराशा में, दुख में चले गया। और उसके बाद मेरा जो भाई लोग भी है, मेरा मंजिला वाला एक छोटा भाई भी है, वो उनका भी जन्म हुआ है। तो परिवार बहुत दुख का घड़ी में चले गया है। कभी कई कई बार ऐसी मेरा माता जी के द्वारा भी मैंने सुना है, जो हालेलुया आत्महत्या का जो नजदीक भी पहुंच गया परिवार, ऐसी सिचुएशन में आ गया। लेकिन उस समय भी हमारे देश में जो है बहुत सारे चर्च से मसीह परिवार है, क्रिश्चियन से, अलग अलग डिनोमिनेशन वाले हैं। वहां पर प्रार्थना आराधना होता है, बड़ा मीटिंग होता है, कन्वेंशन होता है और पब्लिक मीटिंग होता है। ये सब चलते रहते। हम भी बचपन में ऐसे सुना है ये लोगों का, यीशु मसीह जो उद्धार करता है, चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं करके कई जो है चर्च के मीटिंग के द्वारा भी हम लोग सुन लिए थे। लेकिन वो यीशु मसीह जो है ईसाइयों का है, हमारा नहीं है करके एक विचार था हमारा। हमारा विचार ये था वो केवल ईसाइयों का है, हमारे लिए बहुत सारे जो ईश्वर है, बहुत सारे जो देवी देवता भी है, बहुत कुछ है। हम उसकी पूजा करते, उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते, उससे ज्यादा और कोई नहीं है करके हम सोचते। मगर उस समय जब घर में भी इतना परेशानी है, पिताजी का विषय मेरा बारे में इसे कहा गया, तो बहुत दुखी के घड़ी में था हमारे परिवार। इस समय हमारे देश का एक बुजुर्ग जो अंकल है, वो अंकल जो है एक जो मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति था, वो भी एक प्रचारक भी था। वो अपने हमारे गांव में गांव गांव में घूमते हैं और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं और रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनके घर में भी एक छोटा सा मीटिंग है, हफ्ते में एक दिन का मीटिंग होता है। ये वो उनका सबका यही था। उन्होंने एक दिन अचानक हमारे घर में आए, हमारे घर में आके हमारे, हम लोग सब छोटे थे उस समय, हमारे माँ से जो है यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला है। वो यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो सबका उद्धार करता है। वो सारे मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह आपके लिए भी मारा गया है, आपके पापों के लिए, आपके रोगों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये सच्चा, ये सुसमाचार उन्होंने हमारे घर में आकर सुनाने लगा। तब उन्होंने एक शब्द और कहने लगा, तो आज भी यीशु मसीह जीवित। उस समय का बात है, तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। तो वो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। ये सच्चाई बताया। वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से आज भी रोगी चंगा हो जाता। यीशु ने बड़े बड़े बीमार लोगों को, बड़े बड़े रोगियों को चंगा किया, मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चलाया और अंधे को आंख दिया। बड़े बड़े बातें जो काम करने लगा, अद्भुत चमत्कार करने लगा। वो आज भी वो यीशु मसीह जीवित है। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको भी परमेश्वर चंगा करता है करके उन्होंने बोलने लगा। तो ये सुन करके हम भी सोचा रहे, हम लोग बहुत पैसा खर्चा करने लगा, हम लोग कितने मंदिर गया, कितने पूजा पाठ किया, वो किया, बहुत कुछ करने के बाद भी मेरे पिताजी को पूरा पूरा ठीक नहीं हुआ। फिर भी ये बोल रही है मसीह का जो पादरी या प्रभु के दास बोल रही है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हृदय से विश्वास करने से वो आपको चंगा करेगा।
केवल विश्वास है। तो हम इतना रिसीव नहीं किया, मतलब विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतना बड़े बड़े जो जगह में हम लोग जाने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी मेरे पिताजी को अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। फिर भी यीशु पर विश्वास करने से कैसे होगा करें, उस समय का विचार। वो प्रभु के दास जो है सुसमाचार सुना के वो इधर उधर और दूसरे दूसरे घर चले गया। और उसके बाद फिर से वो हमारे घर में आने लगा। फिर से वो हमारे घर में आके इसी संदेश, इसी यीशु मसीह के बारे में जैसे पहले वो कहा था वैसे बोलने लगा। अब यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमें चंगा करता है। वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा है। वो यीशु आज भी जिंदा है। आप लोग विश्वास करने से प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं इतना समय तक मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहा, अपने परिवार के बारे में नहीं कहा, अपने मिनिस्ट्री के बारे में नहीं कहा। ओनली सिर्फ मैं यीशु के बारे में आप लोग को सामने बोलने लगा, केवल यीशु मसीह के बारे। तो आखिरी बोलने लगा, तो मैं ये एक शब्द में आखिरी बोल रहा हूं। मैं इतना समय से आप लोगों को सुसमाचार सुनाई यीशु मसीह के बारे में कहने लगा। आखिरी में एक शब्द बोलना चाहूंगा कि मेरे घर में, हमारे घर में एक उस समय का शुक्रवार था लग रहा है, शुक्रवार में एक छोटा सा मीटिंग होता है। वो मीटिंग में एक बार आइए, हम सब प्रार्थना करें। जिस प्रकार मैंने सुसमाचार सुनाया वो सही है कि नहीं, वो सच है कि नहीं, आप लोग देखिए, आकर देखिए ये सच्चाई है कि नहीं। उन्होंने ऐसे बोलने के बाद वो चले गया। और उस समय क्या होता है, हमारे उस आसपास के बहुत सारे बहन लोग, मेरे माता की जो हालेलुया जो फ्रेंड है, साथी लोग भी है, वो लोग क्या करते हैं, हर हफ्ते इस पास्टर के घर में प्रेयर में जाते हैं। वो लोग जाते रहते। तो वो लोग भी हमारे माँ के पास आकर के यीशु का बारे में सुसमाचार सुनाया, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपका पति को चंगा करेगा। वो लोग भी एक बार बुला, एक बार आप आके देखो हमारे मीटिंग में, अगर आपको इच्छा है तो आइए, आके देख लो करके। तो ऐसे एक बार फिर मेरा माता जी ने सोचा ठीक है, ये लोग सब हमको बुला रही है, हमारा जीवन का जो अवस्था बहुत दुख का परिस्थिति में है। ये सारे सोच करके मेरी माता जी जो है एक बार उन लोग के पास उस मीटिंग में गया, प्रेयर में गया। तो प्रेयर में जा करके मेरा माता जी बता रहा था, वहां जाके एक चंगाई मिलने से बढ़कर मेरे माता जी को बहुत शांति अनुभव करने लगा। हृदय में बहुत शांति का एक अनुभव उन्होंने ले पाया। तो फिर उनका मन में ऐसे आया कि एक बार फिर से जाऊंगा, ऐसे जाना है करके एक विचार उनके मन में आने लगा। तो वहां के लोगों ने उनको एक छोटा सा बाइबल भी दिया पढ़ने के लिए। तो फिर उसके बाद भी माता जी वहां पे गया, प्रेयर में गया, उस संगति में गया। और वहां जाके उन लोग हमारे पिताजी के लिए लगातार प्रार्थना भी करने लगा, उपवास भी करके प्रार्थना किया। मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि उस प्रार्थना में मेरा पिता को परमेश्वर ने बहुत बड़े एक चंगाई दी, बहुत बड़े एक चंगाई दिया उनके जीवन में। परमेश्वर ने कार्य करने लगा। वो फिर वो काम करने के लिए गया। काम करने के लिए प्रभु ने उनको शक्ति दिया, सामर्थ दिया। प्रभु ने बहुत बड़े एक काम किया हमारे। लेकिन उसके बाद मेरे माता को ये अनुभव हुआ, सच में यीशु मसीह आज भी जीवित है। जो यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, उनके लिए आज भी यीशु कार्य करता है। हालेलुया। यीशु केवल एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। यीशु केवल ईसाइयों का नहीं है, परंतु वो सारे मानव जाति को उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, रोगों से चंगा करने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत काल के नरक से बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आया। कृष्ण, ये सच्चाई जो है मेरी माता जो है ग्रहण करने लगा, मेरे माता जी ग्रहण करने लगा। और उसके बाद वो प्रेयर में लगातार मीटिंग में जाने लगा। लेकिन क्या होता है, हमारा परिवार में मैं हम लोग तीनों लड़का हैं, मेरा पिताजी है, पिताजी के परिवार वाले सब आसपास में रहती है। और ये सब जो है सबको अच्छा नहीं लगा, घर से भी विरोध चालू होने। माता को रोकने के लिए प्रेयर में नहीं जाना है, तो हम हमारे लिए
क्या परमेश्वर नहीं है क्या ईसाइयों के पीछे जा रही है? हमारे पास है ना, हमारे पास बहुत सारे हैं, इसको छोड़ के क्यों उधर जाने की क्या जरूरत? तो ऐसे करके बहुत वाद विवाद टाइप का हो गया, घर में विरोध हो गया। और कई बार मेरी जो माता जी को हालेलुया मारने का भी अनुभव हमारे घर में हुआ, मारने का अनुभव भी हुआ है। फिर भी क्या होता है, मेरा माता जो है विश्वास में परमेश्वर उनको हालेलुया सामर्थ दिया, शक्ति दिया, और वो विश्वास में आगे बढ़ने लगा, प्रार्थना में, आराधना में और संगति में और वचन पढ़ने में। वो एक एक दिन आगे बढ़ने लगा। फिर भी मेरा घर परिवार वाले से भी बहुत विरोध आया, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर ने मेरे माता जी को अनुग्रह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मेरे माता जी को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, जिसके कारण वो प्रार्थना में आगे बढ़ने लगा। बहुत साल तक हमारे लिए भी प्रार्थना करने लगा। हम भी कई बार जो है बहुत बार विरोध किया, बहुत बार विरोध करने लगा, माता जी को डांटने लगा, मत जाओ। हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्ते नाते सब हमको भी डांट रही है, आपके कारण हमको भी डांट रही है। तो क्या हमारे पास ईश्वर नहीं है क्या? हमारे पास बहुत सारे हैं, उसको छोड़ के क्यों जा रही हो ईसाइयों के पीछे, क्रिश्चियन लोग के पीछे? क्या हमारे पास कुछ नहीं है क्या? बहुत ऐसे से वाद विवाद झगड़ा टाइप का हमेशा हमारे घर में चलते रहते। लेकिन एक दिन क्या हो गया, माता ने रात के समय उठ के प्रार्थना करने लगा, एकदम सुबह के समय उठ के प्रार्थना करने लगा, हम सबके लिए प्रार्थना करने लगा। फिर हम लोग का जो स्कूल के पढ़ाई के समय जो है, हमारे माता जो है हमारे लिए भी प्रार्थना करने लगा, हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। और रात के समय जो है हमको भी माता के पास कई बार जबरदस्ती बिठा के प्रार्थना करने लगा। सुबह उठ के, एकदम सुबह उठ करके हाल प्रार्थना कर। तो उस समय रेडियो में कई सारे जो प्रभु के दासों का प्रचार जो है, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार अलग अलग चैनल में आते हैं। वो सुसमाचार को सुनाने के लिए भी हमको भी उठाते, सुन लो वचन सुन लो। और हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, हम कई बार जो है और कोई काम नहीं है क्या, ऐसा करके हम माता जी को डांटने लगा। फिर भी वो हमको क्या है, जबरदस्ती करके प्रभु का दासों के द्वारा जो वचन सुनाते हैं सुबह के समय रेडियो में, वो वचन सुनाने का हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत हमको मजबूर मजबूर मजबूर। तो परमेश्वर ने कार्य करने लगा और वो प्रार्थना में आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। विरोध भी था, लेकिन उसके बाद मेरे छोटे जो भाई है, छोटे भाई 10वीं के बाद उन्होंने हालेलुया, उनके जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य करने लगा, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। मेरे छोटे भाई, माता जी के बाद मेरे छोटे भाई भी प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगा। उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उनका जीवन में परमेश्वर ने दर्शन दिया। और उसके बाद वो बाइबल ट्रेनिंग के लिए चले गया, और उसके बाद वो प्रभु के सेवकाई के लिए पूरे तौर से समर्पण करने लगा। और दिल्ली में, राजस्थान में, कई जगह में वो प्रभु का सेवकाई भी किया है। वो आज हालेलुया यूपी का, यूके का प्रदेश में, यूके में अपने परिवार के साथ सेवा भी कर रहे हैं, और एक छोटा सा नौकरी भी है। वो प्रभु की महिमा करते रहते हैं, विश्व लोग। तो ऐसे ये माता और ये भाई दोनों घर में प्रार्थना चालू की। तो मैं कई बार सोचा, अरे ये मेरा छोटे भाई को क्या हुआ, ये भी पागल हो गया करके मैं भी ऐसी सोचने लगा। तो ये कई बार हमारे पास आकर के हमको क्या देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, अरे भाई तुम लोग ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो। हालेलुया, परमेश्वर एक ही है, वो सारे ब्रह्मांड को रचने वाले एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है। वो स्वयं प्रभु यीशु है, वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आया। आप ऐसे मत सोचो ये ईसाइयों का है, वो है ये, ऐसे करके। तो तुम लोग का जीवन में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं। आप भी यीशु को ग्रहण करो, प्रभु आपको प्रेम करता है, बहुत कुछ वो भी हमको उपदेश देने लगा। फिर भी हम उतना एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया। मैं भी अपने तरफ से, मैं एक आर्टिस्ट था, वो म्यूजिक म्यूजिक फील्ड में था। उसमें आगे बढ़ने के लिए एक फेमस म्यूजिक फील्ड में एक बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए मैं भी चाहता था। वैसे मैं भी ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गया, और वहां जाकर के वहां का सारे जो जो लड़के लोग हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, उन्हीं के साथ जुड़ गया। और बीड़ी पीना, तंबाकू, गुड़ाकू, दारू पीना, सब कुछ मैं चालू कर, क्योंकि मैं बहुत दूर में मैं पढ़ाई किया, मैं हॉस्टल में था।
इसके कारण घर में जाने का इच्छा भी नहीं था। घर में जाने से माता जी प्रेयर करते हैं, और जो छोटे भाई जो है वो भी प्रचार करते हैं, प्रेयर करते हैं। मेरे को अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कभी कभी घर जाते थे। मैं हॉस्टल में था हमेशा। तो वहां जा करके मैं भी उन लोगों के साथ जो सट्टा खेलना और दारू पीना और तंबाकू गुड़ा कई प्रकार की नशा करना चालू करने लगा। मेरा जीवन भी ऐसे हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे को क्या है, वो एक लक्ष्य नहीं था। भले तो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, सब कुछ और है, लेकिन मेरे पास भी एक लक्ष्य नहीं था। मेरा मन जो है इधर उधर, जो क्या करेंगे आगे क्या करेंगे, और बहुत कुछ टेंशन मेरे अंदर आने लगा। और उस समय मेरे घर में भी जो कई प्रभु के दास लोग भी आना जाना करते थे, प्रेयर करते थे, हमारे घर में भी प्रार्थना मीटिंग करते थे, और मेरे लिए भी लगातार प्रार्थना हो। तो ये बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं इसलिए जो कभी कभार घर जाते हैं और मिलते हैं, आज आने से कल सुबह वापस चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करते थे। तो मैं मेरे जीवन के आखिरी समय में, पढ़ाई के आखिरी समय में, जो उस समय पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया, मैं एकदम नशा में उतर गया है। और मुझे उस कॉलेज में पढ़ाई क्लास, लगातार क्लास में जो अटेंड नहीं कर पाया, अटेंडेंस भी नहीं था, जिसके कारण मैं वहां पर फिर मेरा पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। फिर एकदम टेंशन आया, मैं क्या करूं, घर जाके क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, और आगे मैं क्या काम करेंगे, क्योंकि मैं घर का जो बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है। तो उसके बाद में वो एक दिन कॉलेज से चले गए, एक फाइनल एग्जाम, एक एक एग्जाम में लिख नहीं पाया। वहां से मैं निकल गया, या घर घर पहुंच गया, और घर में आने के बाद फिर मैं इधर उधर ये घूमने लगा, क्या काम करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, आगे क्या करेंगे, कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत बड़ा टेंशन मेरे अंदर आ गया, आ लिया। और उसके बाद मैं, और कई बार उस समय मेरा माता भी मेरे को उपदेश देते हैं, अरे तुम चर्च में आओ, प्रार्थना में आओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करेगा, तुम इधर उधर घूमने से कोई मतलब नहीं। भाई छोटे भाई भी ऐसे ही बोलते हैं, तो सच्चा परमेश्वर के पास आओ, जो हमें सृष्टि किया है, हमें बनाने वाला परमेश्वर के पास तू आओ, परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा। उतना मैं रिसीव नहीं किया। फिर भी मैं सोचा, फिर कुछ काम करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, आईटीआई में फिर पढ़ाई करने लगा। इसी टेक्निकल फील्ड में जो कुछ काम करेंगे सोच के, वो भी फेल हो गया। आखिरी में कुछ दिन गया, फिर वो भी बंद हो गया। फिर क्या करेंगे, ऐसे में इसी सोचने का समय, बहुत टेंशन में था, मेरे अंदर शांति भी नहीं था। मैं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ भी एक लक्ष्य नहीं था। इस समय मेरे एक जो क्लासमेट मेरा एक क्लासमेट जो है, वो उस समय विश्वास में आया। वो प्रभु के दास लोग के द्वारा वो उद्धार पाया, प्रभु में आया। उन्होंने एक बार अचानक एक एक चौक में मुझे मेरा साथ मुलाकात हुआ। तो ये प्रभु के दास ने उस समय उस चौक में खड़े होकर के मेरे को सुसमाचार सुना, और रोड में खड़े होते हुए उन्होंने यीशु के बारे में मेरे सामने 5-10 मिनट यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो भाई आप भी प्रभु में आओ। वो अपने अनुभव बताए, उनके जीवन में क्या हुआ है, प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ है, ये सारे बातें 10-15 मिनट के अंदर वो बता दिया मेरे को। तो आप हमारे साथ अगर आने से आइए, एक बार मैं अपने जो प्रभु के दास के पास लेके जाऊंगा, वो प्रार्थना करेंगे आपके लिए, प्रभु कार्य। मेरे को उतना उतना ये विश्वास नहीं था, फिर भी वो मेरा क्लासमेट है, फ्रेंड है, एक सेम एज वाला है। तो ठीक है, वो फिर जिस समय उनका चर्च में प्रेयर था, उसी समय वो फिर से आया, मुझे लेके गया। मैं वहां जाके बैठने लगा, उधर प्रचार हो रही है, प्रार्थना हो रही है, आराधना हो रही है, वचन के प्रचार हो रही है, और भविष्यवाणी, बहुत सारे लोग उससे प्रभु के दास जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। और आखिरी में क्या है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और मेरे को क्या है, प्रभु के दास वचन के द्वारा बातें, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, ऐसे बेसिक वचन। उन्होंने बहुत सारे वचनों को मेरे को बताया। तो आपके जीवन में ऐसे से है, कुछ भविष्यवाणी भी किया है।
तो ऐसी से सिचुएशन है, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दे दो, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करे। लेकिन ये मन फिराने का विषय उन्होंने बहुत बताया मेरे को। तो मैं हाँ हूँ, हाँ हाँ, हाँ जी तक उस समय बोलने के बाद मैं वहां से चला गया। तो फिर मेरे को जाने का इच्छा नहीं था। फिर भी ये ब्रदर जो मेरे जो क्लासमेट है, वो मुझे फॉलो करने लगे। उन्होंने एक और मीटिंग में एक दूसरे एक प्रभु के दास के पास मुझे ले गया। तो वो एक पास्टर नहीं था, कलीसिया का पास्टर नहीं था, केवल सुसमाचार सुनाने वाला, ट्रैक्ट्स बांटने वाला, और इस हॉस्पिटल में, जेल मिनिस्ट्री, ऐसे प्रभु के लिए सेवा करने वाला एक प्रभु के दास था। इनके घर में एक छोटा सा प्रेयर में के लिए मुझे लेके गया। मैं वहां पे गया तो देखा वो एक छोटा सा घर में रहता है, और उनके पास जो पति पत्नी और दो बच्चा है। और ये मेरे को, मेरा दोस्त भी है, मैं भी है, हम लोग टोटल 4 लोग बैठ के प्रार्थना करने लगे। उनके घर में प्रार्थना करते समय मैं भी ऐसे बैठ रहा था, ऐसी मुंडी नीचे करके बैठ रहा था। तो उन्होंने प्रार्थना करके और बीच में कुछ वचनों को मेरे को बताया, वचन के द्वारा बात करने लगा, और कुछ वचन के साथ वो भविष्यवाणी भी करने लगा। मेरे जीवन का बहुत सारे बातों को उन्होंने आत्मा में होकर बोलने लगा। तो उस समय तक ये भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी मतलब क्या है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं ऐसे एकदम अचंभित हो गया, अरे ये व्यक्ति जो है पहली बार मेरे से मुलाकात हो रहा है, पहली बार मैं इनको देख रहा। लेकिन ये पूरा हिस्ट्री जो मेरा जीवन में पिछले दिनों में, पिछले साल में हुआ है और अभी का सिचुएशन है, ये सारे बातें उन्होंने आत्मा में होकर भविष्यवाणी करने लगा। उसके साथ साथ भी वचन भी बताने लगा। ये सुन के मैं उसने उतना समय तक मैं मुंडी नीचे करके ऐसे बैठ रहा था। तो ये हिस्ट्री एक एक करके मेरे को मेरा बारे में बोलने लगा। मैं ऐसे आंख उठा के उनको देखने लगा, और उन्होंने वचन से भी बातें करने लगा। बातें करके आ गई। जो वचन बोलते समय मेरे को एक अनुभव हुआ है, मेरे अंदर जो है बहुत बड़े एक हथौड़ा हथौड़ा से जो हम मारते हैं, वैसे एक अनुभव मेरा दिल में, मेरा हृदय के अंदर हुआ। कोई मेरे को मार रही है, बहुत बड़ा हथौड़ा से मुझे मार रही है। ऐसे ये प्रभु का दास इसे वचन बोलते रहते इसे एक एक वचन बोलते समय हथौड़ों से मुझे मारते हुए एक अनुभव मेरा हृदय में, हृदय के अंदर हुआ। तो उस समय अपने आप को मेरे आंखों से ये आंसू आने लगे। जब प्रभु के दास वचन बोल रही है, वचन ऐसे प्रचार करते, मेरे से बातें कर रही है, वचन से बातें कर रहा है, तो मेरे अंदर से, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, और मेरे हृदय के अंदर कुछ हो रहे मुझे अनुभव हुआ। और मेरे आंखों से आंसू, बार बार ऐसी आंसू आ रहा है। उस समय मैं उस चटाई में बैठ, मेरे जीवन के सारे पापों, सारे अपराधों को प्रभु के सामने मैं सरेंडर किया, अंगीकार करने लगा। मैं उस चटाई में बैठ के मैं मेरा यीशु मसीह को मैं उद्धार करता हूँ, पिता ग्रहण करने। ये 2001 के बाद मैं उसी दिन प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगा। कोई बड़ा मीटिंग में भी नहीं था, ये बात बड़ा मीटिंग में नहीं था, छोटा सा एक परिवार में, छोटा कमरा में बैठ के 3-4 लोग हम बैठ के प्रेयर करते। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करने लगी, मेरा हृदय में एक नया अनुभव हुआ। मैं उस दिन यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करने लगा। और उस प्रभु के दास के साथ बहुत सारे जगहों में उन्होंने हमको भी लेके दिया, ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और अपने गवाही बताने। ऐसे प्रभु के लिए जो आगे बढ़ने लगा, प्रभु के दास के द्वारा भी पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है, वैसे मैंने प्रभु में आगे बढ़ने लगा। तो उसके बाद प्रार्थना करते समय भी प्रभु के सेवकाई के लिए एक बुलाहट है, मेरे ऊपर भी एक बुलाहट प्रभु ने दिया है। तो यह बात है, कई प्रभु के दास के द्वारा भी मेरे जीवन में, भविष्यवाणी के द्वारा भी प्रभु ने कार्य किया। मेरा व्यक्तिगत जीवन में भी, प्रार्थना में भी पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करने लगी। 3 प्रकार की, 3 वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे बातें करने लगा। वो एक वचन है योना रेसु समाचार 9 अध्याय का 31 वचन, 9 का 31। वहां पर लिखा है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता,
परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, जो उसकी आज्ञा पर चलता है उसकी प्रार्थना को वो सुनता है। ये वचन मेरे जीवन में कार्य करने, इस समय मेरे को बाइबल में पढ़ा भी नहीं था, बाइबल में कौन सा अध्याय में कौन सा पुस्तक में था ये वचन मुझे पता भी नहीं था, मगर पवित्र आत्मा ने मेरे सामने ये वचन ऐसे दिखाया। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, वैसे पवित्र आत्मा ने ये वचन मेरे सामने दिखा। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं घर जाके माता का मम्मी का जो बाइबल है, बाइबल खोल के देखने लगे, मुझे ये वचन कहाँ है पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद एक वचन और प्रभु ने दिया है, वो वचन योना रे सुसमाचार 14 का 6 में यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। ये वचन मैं कई जो चर्च के सामने, जो कई जो क्रिश्चियन लोग का घर के सामने दीवार में मैंने कई बार देखा हूँ, पढ़ चुका हूँ। तब मेरे को पता चला ये बाइबल का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन। फिर भी उसके बाद भी एक और वचन भी प्रभु ने मुझे दिया, वो है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन, वो भी परमेश्वर ने मुझे दिखा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये वचन भी मैं कई चर्च के सामने, कई मसीह लोगों का जो दीवार के सामने जो लिखा हुआ मैंने देखा हूँ। तब ये तीनों वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें करने लगा, मुझे आकर्षित करने लगा, परमेश्वर अपने पास मुझे बुलाने लगा। ये सारे बातें मेरा उद्धार के समय, जब मैंने उस दिन उपराष्ट्र के घर में बैठ के यीशु को ग्रहण किया, ये सब एक ही समय में था। और उसके बाद मैं प्रभु के दासों के साथ मिलकर के कई जगह में जाने के लिए, बगाई घर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन बताने के लिए, ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, सब प्रभु ने मुझे सहायता किया। और उसके बाद फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए जब मैं एक दिन घर में 2002 के बात है, घर में बैठ के प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना करने का समय मुझे उत्तर भारत में शवगाई के लिए बुलाहट तुम्हारे ऊपर है, ये परमेश्वर के दर्शन मुझे मिला। वो एक शब्द मैंने सुना, हाँ, एक शब्द मुझे प्रभु ने सुनाया। उसके साथ प्रभु ने एक वचन भी दिया मुझे। वचन, वो वचन है यशायाह नबी का पुस्तक 60 अध्याय का 1 वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यही वचन, ये वचन भी प्रभु ने दिया। और उस समय एक गाना भी, जो फेमस गाना था, मसीह गाना था, वो गाना का जो स्टांसा ही है, भारत जागना है, मसीह में बढ़ना है, ऐसा करके एक गाना भी मेरे कान में आया। ये तीनों बातें, जो वचन भी दिया और कान में परमेश्वर ने बातें करने लगा, और एक गाना के द्वारा भी प्रभु ने बात, तब मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे परमेश्वर ने उत्तर भारत की सेवकाई के लिए बुलाया गया। इस भारत की एक जागृति के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए अगुवाई भी दी। उस समय से 2002 से भी मैं लगातार इंडिया के अलग अलग स्टेट के लिए, गाँव के लिए, उत्तर भारत की सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना चालू किया। इस समय हमारे चर्च में भी बहुत सारे जो उत्तर भारत से आने वाले पास्टर लोग आके प्रचार भी करते थे, अपना अनुभव, अपने गवाही भी बताते थे। ये सुनते समय मेरे अंदर एक आग आग जलते हुए मुझे अनुभव हुआ। ये सब सुनते समय प्रभु के दास लोग उत्तर भारत से आकर के अपने गवाही जो बताते समय मेरे अंदर आग जलने लगा। तो लेकिन मुझे उत्तर भारत में ले जाने के लिए कोई मेरा कोई पहचान वाले, कोई परिचय भी नहीं था। लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। 2007 में आ गए। 2007 में जब मैं केरल गाइडी नामक जगह में कलिसिया का सेवा कर रहा था, इस समय यहाँ पर नागपुर में, महाराष्ट्र में प्रभु की सेवकाई के लिए आने का एक मौका मुझे मिला। उस समय उसके लिए मैं प्रार्थना करके कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था जाने के पहले। तो उसी समय मेरे को ये यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक जो शादी का रिश्ता आया, शादी के रिश्ता आया। वो रिश्ता के लिए फिर प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अगुवाई दिया। वैसे मेरा शादी जो है 2007 दिसंबर महीना 26 तारीख को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुआ। तो जिसके द्वारा मैं नॉर्थ इंडिया में प्रवेश होने के लिए, उत्तर भारत में सेवकाई के लिए एक मार्ग, एक द्वार परमेश्वर ने मेरे लिए खोलने लगा। तो 2002 में यह दर्शन मुझे मिला था। 2002 में परमेश्वर ने यह दर्शन मुझे दिया था
लेकिन वो दर्शन में प्रवेश होने के लिए कम से कम 5 साल तक और प्रार्थना करने लगा। और 2007 में शादी होने के बाद 2008 जनवरी महीने में मैं पूरा फुल टाइम नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री के लिए इस छत्तीसगढ़ में आने का प्रभु ने सहायता और मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अभी पिछले 17 साल से मैं छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के अलग अलग जगहों में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मेरा फादर इन लॉ मदर इन लॉ सब यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। उन लोग जो स्कूल चलाते हैं और आश्रम भी है बच्चों का। और हमारे वाइफ भी है, मेरा जो 10वीं पढ़ने वाला एक बेटा भी है। हम पूरे परिवार समेत यहाँ पर इस उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा कर रहा है। प्रभु का दया से प्रभु ने अभी तक चलाया और आगे भी चलाने के लिए परमेश्वर महान है। और अनेक गांव में जाने के लिए, अनेक लोगों से इस सच्चाई को बताने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। पहले जब मैंने यहाँ पर आया उस समय मुझे एक लैंग्वेज भाषा का एक प्रॉब्लम था, समस्या था। मैं कई प्रभु के दासों के साथ अनेक गांव में जाने का मौका मिला मुझे। मैं वहां जाके अपने भाषा में प्रचार किया और प्रभु के दास लोग हिंदी में उसको अनुवाद करने लगा। ऐसे करीबन 5 साल से भी ऊपर मैं ऐसे उन लोग के साथ इधर उधर कई कई गांव में जाके जाके प्रचार करने लगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा खुद मेरे से बातें करने लगा कि यहाँ पर क्यों आया। यहाँ का सेवकाई के लिए, उत्तर भारत के सेवकाई के लिए अगर प्रभु ने आपको बुलाया तो यहाँ पर आकर के ऐसे हमेशा ट्रांसलेशन मैसेज कोई दूसरे के साथ इधर गया उधर गया उनके हेल्प के बिना, मदद के बिना कैसे समाचार सुनाएंगे। अगर कोई आके मेरे सामने प्रार्थना करना, उनका समस्या उनका विषय बताने से भी मेरे को समझ नहीं आते। लेकिन प्रभु ने मुझे उस समय जो दर्शन दिया, बुद्धि भी दिया। उस समय से लेकर मैं प्रार्थना करने लगा। फिर यहाँ का प्रभु के दास लोग के साथ, यहाँ का भाई बहनों के साथ मेरा ज्यादा संगति हो गया, जिसके द्वारा मुझे एक गांव में कलिसिया चालू करने के लिए अवसर दिया है। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी में ऐसे पिकअप होने लगा। प्रभु ने मुझे जो ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, ऐसे आगे बढ़ने लगा। अभी कई 10 के आसपास प्रभु के दास लोग हमारे साथ भी अलग अलग जगह में गाँव में सेवा करते हैं। हम लोगों का सबका ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का अलग अलग जगह में अभी भी चल रहा है। परमेश्वर चला रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा जीवन में ये अनुभव में आने के बाद मैं सोच रहा था हमारे गांव में बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो भी बड़े बड़े करोड़पति लोग भी है, पेंटिकोस्टल लोग भी करोड़पति लोग भी। लेकिन मुझे परमेश्वर ने ये बताया कि कोई लिया ऑफर दिए या ना दिए, कोई पैसा दिए ना दिए, लेकिन प्रभु के लिए काम करना, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु यीशु मसीह का ये सच्चा सुसमाचार अनेकों के पास पहुंचाना है, अनेकों को बताना है। अनेकों को, तेरे जैसे अनेक लोग अंधकार में पड़े हुए, शैतान की कब्जा में पड़े हुए, उनका उद्धार के लिए, उनके हालेलुया छुटकारा के लिए तुम जाके इस सच्चाई को बताना ही पड़ेगा। ये दर्शन प्रभु ने मुझे दिया। इसलिए अभी तक जहां भी जाए, जहां भी जाते हैं, लोगों के पास जाकर हम कोई भी हमारे सामने आए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन, बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये सच्चाई हम बताते हैं। और हमारे प्रार्थना और जो सेवकाई के द्वारा भी बहुत सारे लोग उद्धार पाने लगा। बहुत सारे लोग प्रभु में आया, प्रभु की आज्ञा को पालन करने लगा। और प्रभु के सेवकाई के लिए भी कई लोग समर्पण किया। अभी वर्तमान में कई लोग सेवा भी कर रहा है। ऐसे परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ भी भारत का करीबन 14-15 के आसपास स्टेट में जाने के लिए, वहां जाके भी समाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह का इस सुसमाचार अनेकों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गवाही को विराम करना चाहूंगा। एक बात और बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरा यीशु जी, यीशु मसीह जो है, कोई धर्म का, कोई जाति का ईश्वर नहीं है, मगर वो स्वयं परमेश्वर, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। वो सारे ब्रह्मांड को रचने वाले एकमात्र सच्चा परमेश्वर, वो ईसाइयों का नहीं है, वो यहूदियों का नहीं है, मगर सारे मानव जाति सबको
उद्धार देने के लिए, सबका सृजनहार, पालनहार, तारनहार, केवनहार परमेश्वर वही है। वो परमेश्वर हालेलुया पाप में पड़े हुए, पाप के बंधन में पड़े हुए मानव जाति को और वहां से छुड़ाने के लिए स्वर्ग छोड़ के संसार में आया, और मेरा और आपका सारे मानव जाति के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया। उसके बाद तीसरा दिन जी उठा। परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करने लगा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। परमेश्वर सबका प्रभु है, सबका जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया। कोई परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ऊंचा है, नीचा है, बड़े हैं, छोटे हैं, वो जाति, ये जाति है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सबका उद्धार कर, सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको और मुझे, सारे मानव जाति को बचाने के लिए यीशु कष्ट सहे। यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसकी आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहा, ताकि हम उसके लहू के द्वारा उद्धार पा सकें। आज भी प्रभु ने हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, सबके लिए, कोई भी जाति, धर्म, भाषा और अलग अलग जो कैटेगरी है, वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक में भी लिखा, 45 में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, और मेरे अलावा और कोई परमेश्वर। इसलिए सबको प्रभु यीशु बुला रहे, सबको उद्धार करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। ये सच्चाई हम जानना चाहिए। प्रभु का वचन में प्रभु ने कहा, तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य हमें पापों से स्वतंत्र करेगा, रोगों से स्वतंत्र करेगा, और अनंत काल की मृत्यु से हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित, हाल केवल विश्वास, हमारे हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तब हम उद्धार पाएंगे। मैं एक शब्द प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के लिए, यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पण। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर प्यारे पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन में लिखा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। प्रभु जी, आप हमारे लिए मार्ग बना, आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपके जीवन हमारे लिए कलवरी क्रूस पर दे, और आपके पवित्र लहू के द्वारा उद्धार। प्रभु जी, लोग इस सच्चाई को जाने, ये सच्चाई लोग ग्रहण करने, जैसे आपने पौलुस के वचन को हाल ग्रहण करने के लिए लुधियाए के हृदय को खोल, वैसे प्रभु जी अनेकों को हृदय को खोल दे, ताकि लोग इस सच्चाई को जान सके। आपके बलवंत हाथों में सो, कोई बीमार है उनको चंगाई दे, जो 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 कोई शैतान की बंधन में पड़े हो उनको भी परमेश्वर आप स्वतंत्र कर। लोग इस सच्चाई को जानकर परमेश्वर पिता आपके समूह आने पाए यीशु के नाम। प्रभु ने आकारी के धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हर एक को आशीषित, विशेष कर इस चैनल को भी आशीष, आपके दास को, इस मिनिस्ट्री को भी बहुत आशीषित। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। विशेषकर अरोमा टीवी प्रभु के दास को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह।